हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कमल ठाकुर आज के रीजनिंग क्लास में आपको बताने वाला हूँ डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। डायरेक्शन सेंस बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन आते हैं और मॉडरेट भी है, इजी भी आता है क्वेश्चन। तो हम आपको बेसिक आज बताने वाले हैं कि डायरेक्शन सेंस का एक तरह से कंसेप्ट समझ लिए। कंसेप्ट क्या है डायरेक्शन सेंस? डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें वो पता होना चाहिए। बेसिक तो कम से कम पता ही होना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए। उसी पे हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। इसी कंसेप्ट के क्वेश्चन भी आपके पास आएगा जो आपके कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने में हमने एक कोट ले लिया है। एक कोट बहुत अच्छा कोट है। सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू हैव गोट टू गो टू इट। जी हाँ, सक्सेस आपके पास नहीं आने वाला है, आपको जाना होगा। सक्सेस को प्राप्त करने के लिए आपको सक्सेस के पास जाना होगा। तो ध्यान रखिए, सफलता तभी मिलेगी, सक्सेस तभी मिलेगी जब आप सक्सेस के लिए आप प्रयास करेंगे, आप उस तरह से प्रयास करेंगे, प्रयासरत रहेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट डायरेक्शन से में सबसे खास बात ये होती है कि हमें ध्यान रखना पड़ता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि नॉर्थ इस साइड होता है, ईस्ट यहाँ होता है, साउथ यहाँ होगा और वेस्ट यहाँ होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे ये सर्कल हम बना देते हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपके ध्यान रखिए कि आपका नॉर्थ इधर साइड होगा, आपका ईस्ट इस साइड होगा, आपका वेस्ट इस साइड होगा एंड आपका साउथ नीचे की तरफ होगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। दिशा जो बोलते हैं डायरेक्शन, वो पता होना चाहिए कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण, आपको सब पता होना चाहिए कि दिशा कौन, मतलब कि कौन सा डायरेक्शन किस दिशा में होगा, तभी आप कंसेप्ट पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो याद रहे, आप अगर यहाँ पे खड़े हैं तो आपके लेफ्ट में वेस्ट होगा, आपके राइट में ईस्ट होगा, आपके ऊपर मतलब समझ लीजिए नॉर्थ है और आपके नीचे साउथ है। तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब जब दिशा मेन होता है चार, तो मान लीजिए डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया, चार मेन डायरेक्शन है। उसके अलावा भी आपको इस डायरेक्शन का ध्यान होगा। एन ई मतलब नॉर्थ ईस्ट, एस ई साउथ ईस्ट, एस डब्ल्यू साउथ वेस्ट और एम डब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई बोल रहा है राम इज गोइंग टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्याम, तो याद रहे कि राम मान लीजिए अगर यहाँ पे है, वेस्ट दिशा में है और नॉर्थ वेस्ट के तरफ जा रहा है श्याम के पास, तो ये डायरेक्शन यूज होगा कि यहाँ से यहाँ जाएगा और ये डायरेक्शन यूज हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आपको डायरेक्शन, जो चार डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट कौन सा होगा, साउथ ईस्ट कौन सा होगा, साउथ वेस्ट कौन सा होगा और नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा। ये पूरा क्लियर आपका कंसेप्ट होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर के अच्छे से बता दिया है आपको कि आपको हर चीज़ पता होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135, 180, 225 डिग्री, 270 डिग्री, 315 डिग्री, 360 डिग्री, ये भी आ जाता है। आपको अगर मान लीजिए नॉर्थ साइड में कोई खड़ा है और यहाँ से 45 डिग्री राइट, अपने राइट में जाता है, तो ऐसे घूमेगा, ये नॉर्थ ईस्ट पे जाएगा। अगर वो 90 डिग्री घूमता है तो यहाँ पे ईस्ट पे जाएगा, अगर वो 135 तो यहाँ पे जाएगा, और अगर वो 180 डिग्री मूव करता है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पता होना चाहिए आपको। उसी तरह से 225 यहाँ से यहाँ का, 270 यहाँ होगा, 315 होगा, 360 डिग्री यहाँ होगा। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको कि क्या 45 डिग्री में कितना हमें मूव करना है। ऐसा नहीं कि आपको 45 डिग्री क्वेश्चन में मूव करा, आप 90 डिग्री खुद मूव कर गए। तो ये पता होना चाहिए कि 45 डिग्री क्या है, 90 डिग्री क्या है, 135 डिग्री क्या है, 180, क्योंकि अब जो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें तो एक ना एक एंगल दिया ही रहता है। तो थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए, कि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ डायरेक्शन के बारे में पता होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि 45 डिग्री कैसे मूव करना है, 90 डिग्री या 225 डिग्री कैसे मूव करना है, उन्हें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से कि कैसे मूव करेंगे। नेक्स्ट, अब
अब अगर मान लीजिए अगर आप साउथ के तरफ या नॉर्थ के तरफ फेस कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपका जो लेफ़्ट और राइट कौन सा होगा। जैसे इस इमेज में हमने बताया आपको, अगर आप नॉर्थ के तरफ फेस कर रहे हैं तो आपका लेफ़्ट साइड ये होगा और राइट साइड ये होगा, ये ध्यान रहे। राइट ये हो गया और लेफ़्ट ये हो गया अगर आप साउथ के तरफ नॉर्थ के तरफ फेस कर रहे हैं। और उसी तरह से अगर आप साउथ के तरफ फेस कर रहे हैं तो साउथ के तरफ जब फेस करेंगे तो आपको ध्यान रहे कि आपका लेफ़्ट ये साइड होगा और राइट ये साइड होगा। ठीक ठीक इसका उल्टा होता है, इसका ना मतलब साउथ और डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन आपस में रिवर्स होते हैं। कि अभी आप जहाँ पे खड़े हैं या मैं ही जहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने लैपटॉप है तो मैं नॉर्थ के तरफ देख रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि लेफ़्ट मेरा इस साइड होगा, लेफ़्ट हैंड की तरफ, राइट हमारा इस साइड, जो इसमें बताया गया है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भी जो नॉर्थ होगा वो इसी तरह से होगा जैसे हमारा है इस डायरेक्शन में। और उसके ठीक विपरीत दिशा में मान लीजिए अगर पीछे आप बैक हो जाते हैं, आप पीछे अगर बैक हो जाएंगे तो वो साउथ डायरेक्शन हो जाएगा और लेफ्ट राइट आपका बदल जाएगा। मतलब नॉर्थ का जो लेफ्ट था वो साउथ का राइट हो जाएगा और नॉर्थ का जो राइट था वो साउथ में जाकर के लेफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, किस किस दिशा की तरफ, किस डायरेक्शन तरफ मूव करेंगे तो हमारा लेफ्ट राइट कहाँ पे होगा। ठीक उसी तरह से ईस्ट और वेस्ट में भी होता है कि ईस्ट और वेस्ट में भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ईस्ट के तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा, आपका राइट कौन सा होगा, ये पता होना चाहिए। कि अगर आपने पूरब की तरफ मूव किया हुआ है तो ऊपर की तरफ लेफ्ट होगा और नीचे की तरफ राइट होगा। और अगर आपने ठीक वेस्ट की तरफ मूव किया है तो ऊपर की तरफ आपका राइट होगा और नीचे की तरफ आपका लेफ्ट होगा। ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी ये है, मान लीजिए शुरू से हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहले देख लिया कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्या होता है। उसके बाद सेकंड स्लाइड में हमने ये देख लिया कि नॉर्थ वेस्ट क्या होता है। 8 जो दिशा है वो साउथ ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ वेस्ट हो, नॉर्थ हो या फिर वेस्ट हो। तो ये 8 दिशा हमने देख लिया कि कौन कौन सा होता है। उसके बाद इसी डायरेक्शन में हमने अपना एंगल डिवाइड कर लिया कि कौन सा एंगल 45 डिग्री कितना मूव करेंगे, 90 डिग्री कितना, 135 डिग्री कितना, 180 डिग्री कितना, 270 डिग्री कितना। तो हमने इसमें ये देख लिया। उसके बाद अगर आप साउथ या नॉर्थ की तरफ फेस करें तो आपका लेफ्ट राइट कौन सा होगा, ये आपको सही से पता होना चाहिए अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम या प्रैक्टिस देते समय आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाएं और ख़ुद को अपने आप लेफ़्ट राइट करके चेक करने लगे। इसलिए मैंने आपको ये बताया है। उसी तरह से ईस्ट में भी और वेस्ट में भी यही लागू होता है कि आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि जैसे आपने वॉच को देखा, दीवार घड़ी को देखा, तो डायरेक्शन सेंस में बहुत बात होता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जानते हैं कि घड़ी किस दिशा से ऐसे घड़ी कैसे मूव करती है, आप सबको पता होना चाहिए घड़ी कैसे मूव करती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एंटी क्लॉक में हमने घड़ी को रख दिया है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। हमारे घड़ी को हमने एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रख दिया है, ये हुआ एंटी क्लॉक वाइज। और घड़ी जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 तो रहेगा। उसके बाद 1, यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। तो ध्यान रहे, तो ये इधर से अगर हमने, इसलिए 1 2 3 4 करके बता दिया है कि हमें पता होना चाहिए अगर ऐसा रहा तो आपका क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, आपका क्लॉकवाइज ये, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में और ये होता है क्लॉकवाइज। ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज और ये हुआ क्लॉकवाइज। जैसे कि इसमें बताया गया है तो हमने घड़ी को एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है। तो ध्यान रहे आपको एक चीज़ कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन को जब हम कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम कंसेप्ट को सही से समझे कि नहीं समझे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कंसेप्ट को पहले आप देख लेंगे, कंसेप्ट देखने के बाद ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि ऐसे तो एग्ज़ाम में आते भी नहीं है, बट आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपके पास लेकर के आए हैं। तो आप खुद से पहले कीजिए, फिर इसको देखिए आंसर, इस खास करके इस क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले हम आपके सामने सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं। पॉइंट ए इज द साउथ डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी। चलिए बी के साउथ डायरेक्शन में है कौन सा, यहाँ बी हमने ले लिया और इसके साउथ में है ए, पॉइंट ए। पॉइंट सी इज द साउथ डायरेक्शन ऑफ ए के साउथ में तो ठीक नीचे जाएगा, वो कौन सा होगा, पॉइंट ए। पॉइंट डी इज द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, सॉरी यहाँ सी, ये सी होगा, सी। पॉइंट सी इज द साउथ डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट डी इज द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। डी जो है वह पॉइंट सी के वेस्ट में है, तो वेस्ट मतलब ये हो गया, उसके डायरेक्शन में है कौन सा, पॉइंट डी। अब पॉइंट ई इज द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। ए यहाँ है, ए के ईस्ट में कौन सा होगा, यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट ई, पॉइंट ई। ध्यान रहे मैं एक बार और यहाँ पे एंगल खींच देता हूँ कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ये चीज, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब क्या कहता है कि पॉइंट एफ इज द साउथ ऑफ पॉइंट ई एंड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट एफ जो है वो साउथ में है पॉइंट ई के साउथ में तो नीचे जाएगा, बट ये भी बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। तो ध्यान रहे नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट डी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट एफ। ओके, पॉइंट एफ, ये आ गया पॉइंट एफ, क्योंकि हमें ऐसा करना है कि पॉइंट डी के ये नॉर्थ ईस्ट में ही रहे, तो नॉर्थ ईस्ट में है। अब हमने देख लिया कि ऐसे ही होगा, पॉइंट एफ इज द साउथ ऑफ पॉइंट ई एंड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन पॉइंट ए इज लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। अब डी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन पूछ रहा है। अब ध्यान रखिए डी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन, तो यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से जाते हुए यहाँ पे है मतलब ए, तो ध्यान रहे यहाँ से कहाँ गया है ए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो अपने नॉर्थ के तरफ गया है और यहाँ से फिर ये मूव कर गया ईस्ट के तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसको हमने आपको ऐसे समझाने के लिए बताया है, बट यहाँ पे ध्यान रहे ये इस तरह से जाएगा, तो इस तरह से जाएगा। तो क्वेश्चन एक सॉल्व हो रहा है ना, कि आपको मैंने जब डायरेक्शन सेंस बताया था तो ये बताया था कि ये नॉर्थ ईस्ट है, ये बताया था आपको साउथ ईस्ट है, ये बताया था साउथ वेस्ट है, और ये बताया था नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। तो ध्यान रहे इस चीज को आपको कि नॉर्थ वेस्ट में ही अगर हम यहाँ पे पॉइंट डी है और यहाँ पे पॉइंट ए है, तो डेट मीन्स यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की तरफ नॉर्थ ईस्ट के तरफ जा रहा है। तो ध्यान रहे आपको एक चीज कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये किस डायरेक्शन की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे तो ये अगर डी से हम स्टार्ट करें ए को, तो यहाँ से देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब नॉर्थ की तरफ, फिर यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर शुड बी नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ से भी अगर देख रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, तो ये ध्यान रहे आपको नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से इस पॉइंट में यही एंगल बन रहा है इसका, नॉर्थ ईस्ट बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पॉइंट ए इज द साउथ डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट सी इज द साउथ डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए। अब यही पहले ही क्वेश्चन जो था इसको हमने एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है,
ये खुल सर के क्या हो जाएगा आंसर इसका नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में है अ गर्ल इज लुकिंग फॉर हर फादर, सी वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हर राइट, सी वेंट 20 मीटर। चलिए इस इंफॉर्मेशन को लेते हैं और एक गर्ल, गर्ल का मतलब यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, गर्ल स्टार्टिंग पॉइंट है मान के चलेंगे। उसके बाद ए गर्ल इज लुकिंग फॉर हर फादर, सी वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट। ईस्ट मतलब पूरब की तरफ, तो ये सामने हो जाएगा 90 मीटर ईस्ट के तरफ चली अपने पापा को मतलब कि खोजने के लिए या देखने के लिए। अच्छा, सी वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हर राइट अगेन टू लुक फॉर हर फादर, सी वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हर राइट, सी वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू her right again to look her father at her teacher's place 20 meters from this point। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्या है कि सी वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टू हर राइट। अब अपने राइट के तरफ वो घूम गई, 90 मीटर चलने के बाद अपने राइट के तरफ घूम गई और उसमें ना 20 मीटर चली, यहाँ पे 20 मीटर है, 20 मीटर चली बिफोर टर्निंग हर राइट। अब फिर वहाँ से राइट करेगी, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से ईस्ट के तरफ और ईस्ट के तरफ राइट अगर चली तो ये साउथ के तरफ हो जाएगा, और साउथ से तरफ अगर राइट तो फिर ये चला जाएगा वेस्ट के तरफ। तो ध्यान रहे कि सी वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग हर राइट अगेन टू लुक फॉर हर फादर एट हर टीचर्स प्लेस 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ पे 30 मीटर वो आएगी, और यहाँ पे कौन रहते हैं, उसके टीचर, शिक्षक हैं, उसके शिक्षक हैं। अब हर फादर वॉज नॉट देयर, उसके पापा वहाँ पे नहीं थे। फ्रॉम हर टीचर हाउस सी वेंट 100 मीटर टू हर नॉर्थ बिफोर मीटिंग हर फादर इन अ स्ट्रीट। अब उसके पापा मिल गए कहाँ पे, वहीं से कर गए। अब वहाँ से उसने क्या किया, राइट टर्न ले लिया, और राइट टर्न लेकर के 100 मीटर, यहाँ पे मान लीजिए हम 100 मीटर, और उसके पापा यहाँ पे मिल गए, फादर हैं, समझ रहे हैं। हर फादर वॉज नॉट देयर फ्रॉम हर टीचर हाउस सी वेंट 100 मीटर टू हर नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ के तरफ उसने वो गई और नॉर्थ के तरफ जाकर के 100 मीटर चली, और स्ट्रीट पे उसके पापा हैं। हाउ फार डिड द डॉटर मीट हर फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है, तो ध्यान रहे स्टार्टिंग पॉइंट यही एंगल बनेगा, लड़की यहाँ पे थी और यही एंगल बनेगा अपने पापा से मिलने के लिए। तो यहाँ से जब यहाँ पे जा रही है ये, तो देखिए 90 मीटर ये था और 30 मीटर ये चली, तो 90 माइनस 30 हो जाएगा इक्वल टू 60। और यहाँ पे यहाँ से लेकर के 100 मीटर चली, बट 20 मीटर इसमें ये भी है, तो 100 और माइनस 20 इक्वल टू 80। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों का, तो 3600, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 6400। दोनों को प्लस कर दीजिए 10,000, ये किसका स्क्वायर होता है, 100 का, तो क्या हो जाएगा 100 मीटर्स। आंसर शुड बी आंसर, ये बी है, ऑप्शन नंबर बी। अपने पापा से मिलने के लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर दूरी पे है। और अगर इसी में डायरेक्शन पूछता किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ध्यान रहे आपका ये नॉर्थ हो जाता, और राइट के तरफ थोड़ा सा जाना है इसको तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता अगर डायरेक्शन पूछता तो। और अगर इसने डिस्टेंस पूछा है कि अपने पापा से कितने, हाउ फार, फार मतलब डिस्टेंस, तो कितने डिस्टेंस पे है, तो आंसर शुड बी 100 मीटर। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब लड़की यहाँ से गई 90 मीटर और फिर यहाँ से बैक आई 30 मीटर, तो 90 और माइनस 30 इक्वल टू 60। उसके बाद 100 यहाँ पे है, यहाँ से लेकर के 100 तक, बट 20 इसमें लेस हो जाएगा, तो 100 में से 20 लेस हो गया, तो कितना हो जाएगा 80। अब 80 तो इसका सॉरी 100 में से 20 तो 80, तो 60 का स्क्वायर 3600, 80 का स्क्वायर 6400, तो आंसर शुड बी 10,000, आंसर शुड बी 100 मीटर। 10,000 का स्क्वायर क्या होता है, अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो 100, तो 100 इसका आंसर हो गया 100 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यही पहले ही क्वेश्चन को हमने यहाँ पे
आपको समझाया है कि आप देख लीजिए, एक बार इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे राइटिंग के चलते कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम इसलिए इसको ले लिए हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। और अगर आपको इसी वीडियो का पीडीएफ है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। तो इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप, उसी के नीचे टेलीग्राम पे जुड़िए, आपको हर पीडीएफ मिलेगा। बस एक बार पिन कर दीजिए कौन सा पीडीएफ चाहिए, किस क्लास का पीडीएफ चाहिए, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहुबली एंड कटप्पा इज गोइंग टू माहिष्मति किंगडम टू मीट विथ भल्लाल देव, बट सम प्रॉब्लम इन कुंतला किंगडम विथ देवसेना, ओनली कटप्पा हैज स्टार्टेड हिज जर्नी। दोनों चलते हैं कटप्पा और बाहुबली, बट कुछ प्रॉब्लम आ गया है किस किंगडम में, कुंतला में, जो देवसेना के साथ। तो बाहुबली नहीं गए और कटप्पा चल दिए। तो कटप्पा इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ मूव्ड स्टेट 8 किलोमीटर्स एंड फ्रॉम द टर्न टू हिज राइट 90 मीटर। कटप्पा मान लीजिए, कटप्पा का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कटप्पा का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इस फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, साउथ मतलब ये हुआ ना कि स्टार्टिंग में से नीचे की तरफ वो दिखेगा। मूव स्टेट 8 किलोमीटर्स एंड दे टू टर्न राइट। तो कटप्पा का मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है कटप्पा मतलब के यहाँ से ले सकते हैं, साउथ के तरफ स्टार्टिंग पॉइंट से 80 मीटर चला और यहाँ पे आया। अब एंड फ्रॉम देयर टर्न टू हिज राइट 90 डिग्री। अब 90 डिग्री की बात जब ने की है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और वो कितना दूर चलते हैं, 7 मीटर। देन ही टुक 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल ये बनेगा 45 डिग्री। टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। अब वो 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है। वेयर वुड ही बी नाउ विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। कटप्पा का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये। और अब कटप्पा जी कहाँ पे है, ये एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, मान के चलिए ये एंडिंग पॉइंट है। आप कटप्पा का एंडिंग पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है कटप्पा का। तो कौन सा होगा, तो ये तो सबसे पहले तो नीचे ही जाएगा, नीचे क्या होगा, साउथ। और नीचे की तरफ जाकर के वेस्ट की तरफ है तो साउथ वेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। कितने नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर हो गया आपका। तो ध्यान रहे, डायरेक्शन सेंस को समझने के लिए इसका अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका देख लीजिए, आपको हमने स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप वीडियो में, क्योंकि कभी कभी राइटिंग में प्रॉब्लम के चलते आपको समझ में ना आए, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है कि आपको पता चल जाए कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो जब भी हम डायरेक्शन सेंस को सॉल्व करेंगे तो हमको सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें पता होना चाहिए पूरा डायरेक्शन का नॉलेज, चाहे साउथ वेस्ट हो, चाहे साउथ ईस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, हर चीज़ पता होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद डिग्री का भी पता होना चाहिए कि कौन सा 90 डिग्री है, कौन सा 225 डिग्री है, या कौन सा 360 डिग्री है, उसी वो भी पता होना चाहिए हमें। उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक चीज़ और आता है, सनराइज आता है एंड सनसेट आता है, बट ये एसएससी के एग्जाम में आते हैं, यूपीएससी में आते हैं, बैंक में बहुत ही कम इम्पोर्टेंट सनराइज का और ये सनसेट का, क्योंकि वो सनराइज के समय आपकी जो छाया होती है वो अलग अलग दिशा में होती है, सनराइज और सनसेट के समय। तो इसलिए वो एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इसमें नहीं है, इसलिए हमने नहीं बताया। अब हम जो भी होगा पार्ट 2 में हम लेकर के 5 से 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हम लेकर के जरूर आपके पास आएंगे और डिस्कस करेंगे, जो डायरेक्शन सेंस में, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम हो, चाहे वो मेंस एग्जाम हो, तो हर चीज़ के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट होगा कि चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो, हर चीज़ में आपको ये काम आएगा। अगर कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो hi@lightmode.in पे मेल कीजिए, हमारे लाइट मोड को शेयर कीजिए जितना आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके फ्रेंड दोस्त कोई भी प्रिपरेशन करे तो उनके साथ शेयर कीजिए और डेली फॉलो करें लाइट मोड को। आने वाले एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।